हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। कैसे अप्लाई करना है ए टू जेड आपको फुल प्रोसेस दिखाया जाएगा इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सके। इसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया हैंडल से संपर्क कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है IIDL पांडे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो अपने मोबाइल फ़ोन या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप किसी भी डिवाइस में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करिएगा और बिहार पुलिस लिखिएगा। सबसे पहला वेबसाइट आपको ये दिखेगा। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। इसमें देख सकते हैं 11/3 के डेट में आया हुआ है ये वैकेंसी। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपके पास एक पीडीएफ खुलेगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स को समझाया गया है। तो आप एक बार अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितना हाइट चाहिए, कितना मतलब पूरा डिटेल आपको इस वैकेंसी के बारे में दिया गया है। तो आप इसको एक बार अपने जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा लिंक जो है 11 तारीख के डेट में है, उस पर क्लिक करिएगा तो आप इस पेज पर डायरेक्ट होइएगा जहाँ आपको अप्लीकेशन को फिलअप करना है। यहाँ सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा फिल एप्लीकेशन, तीसरा व्यू स्टेटस। तो सबसे पहला हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और इस पे भी कुछ निर्देश दिया गया है, इसको आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा। सबसे नीचे आकर के इस घोषणा को टिक अप करके देन आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करिएगा। आप एप्लीकेशन डिटेल को यहाँ फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, उसके बाद पेमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम ही करना है। तो आप इसको सही से भरिएगा। यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम डालना है। देन आपको यहाँ नेशनलिटी अपना डालना है, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, देन ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ आप अगर बिहार से बाहर से हैं तो नो करिएगा, अगर बिहार से हैं तो यस करिएगा। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ बिहार से नो करते हैं, बिहार से नहीं है, तो ये आपका ऑटोमेटिक जनरल में ही आपका फॉर्म एप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होगा। बिहार से है तो ही आपको डोमिसाइल मिलेगा इसका। देन आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना है और आप अगर होम गार्ड रह चुके हैं पहले तो यस करना है और बाकी नो करना है। चलिए फिर इसको फिल करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं है तो आप नीचे यहाँ पे टिक आउट करके और कैप्चा को फिल करके और रजिस्ट्रेशन का फ़ी अभी ही यहाँ पे पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ध्यान रही ध्यान रखिएगा कि एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आप किसी भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार सही से आप इसको मैच कर लेंगे तभी आप एप्लीकेशन का पेमेंट करेंगे। यहाँ एक बार और फिर आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर आपका किसी भी तरह का पेमेंट के बाद भी अगर आपको कोई डिटेल आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो गया है और आप पेमेंट कर दिए हैं, तो आपका पेमेंट फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं, तो दोबारा इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी सब कुछ सही है यहाँ तक आपका, तो आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अपने जानकारी के लिए, फिर घोषणा को एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू फिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो ऑलरेडी पहले से खुल के आएगा। इसके बाद आपको पोस्ट के लिए डालना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नीचे फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, आइडेंटिटी कार्ड आप कौन सा दे रहे हैं। उसके बाद उस नंबर को यहाँ फिल करना है। यहाँ आपके अगर शरीर पे या फेस पे या फिर हाथ पे कहीं कटे फटे या फिर किसी चीज़ का निशान हो, आप उस बारे में या मार्क के बारे में लिखेंगे। देन अगर आप फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो यहाँ यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ देना है। आप 10th कब पास किए थे, बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ BSAB पटना अगर आप बिहार बोर्ड से दिए हुए हैं। यहाँ अपना सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर और कब सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आपको मार्कशीट पे ही आप या फिर सर्टिफिकेट के नीचे मिल जाएगा, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद 12th का यहाँ पे सेम एज इट इज़ डालना है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखा है आपने तो यहाँ ग्रेजुएशन का भी डालिए, ऑप्शनल है ये चीज़। उसके नीचे आपको एड्रेस डिटेल आएगा जिसमें आप एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, लैंडमार्क वगैरह सब कुछ एक एक करके। अगर
बगल में करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ यस बटन पर क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिक करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिल हो जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन है ये क्रिमिनल केसेस के लिए, तो आप अगर किसी भी आपका इसमें से यस है तो आप नहीं भर पाएंगे, तो एक बार इस सब सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए और सबमिट नो नो करना है। नो नो को सिलेक्ट करके देन आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आएगा, जिसमें आपको यहाँ फोटो अपलोड करना है और नीचे इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। फोटो के लिए कोई कुछ क्राइटेरिया है, जिसका साइज आपको इतना चाहिए फोटोग्राफ, और 2 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ये भी एक मेन क्राइटेरिया है। देन फोकस होना चाहिए, क्लियर एंड गुड क्वालिटी होना चाहिए, फाइल टाइप जेपीजी ही होना चाहिए सिर्फ, और 500 KB से कम होना चाहिए। इसके अलावा आप आपका बोथ ईयर्स यानी कि दोनों कान विजुअल हो फोटोग्राफ में, ये मैंडेटरी है। और फोटो अननेसेसरी कैप ब्लैक गोगल्स वगैरह ये सब चीज़ें फोटो आपके नहीं होना चाहिए। साइन के लिए भी वैसे ही है कि आपको वाइट पेपर पर लिखना है, ब्लैक इंक से लिखना है, और फाइल टाइप जेपीजी होना चाहिए, और फाइल साइज 100 KB से कम होना चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों को फुलफिल करके और इनको अपलोड करेंगे। चलिए पहले हम अपलोड कर लेते हैं। सारे डिटेल्स को फिल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करके, जैसे कि फ़ोटो सिग्नेचर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके बाद सबसे नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, एक बार आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको एक प्रीव्यू कंफर्मेशन दिखेगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से लास्ट फाइनली आप एक बार चेक कर लीजिए अपने सारे डिटेल्स को सही है। उसके बाद आप सबसे नीचे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, या फिर अगर कुछ गलती होगा तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके एडिट करेंगे। चलिए सारा डिटेल्स मेरा सही है, तो कैप्चा को फिल करके और यहाँ पे टिक आउट करके देन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। फिर से आप वेरीफाई कर लिए ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे, और आपका फाइनली सक्सेसफुल आपका अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे क्लिक करके, वैसे आपकी ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा ये, और आप इसको फ्यूचर यूज़ के लिए आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे क्लिक करके आप इसका एक PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपने पास सेफ रख लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम हो या फिर जॉब रिलेटेड हो, किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।